बेटा काशिफ, तूने मेरी नौशी को तो नहीं देखा? नहीं आंटी, मैंने तो नहीं देखा, यहाँ पे नहीं आई। नहीं आई? या अल्लाह, कहाँ चली गई मेरी नौशी? अरे आप भाभी, क्या हुआ? कौसर, नौशी तो नहीं आई यहाँ? नहीं नहीं, यहाँ तो नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? घर पे नहीं है? बाहर निकली हुई थी और मैं घर के काम में लगी हुई थी, अब तक बाहर से आई नहीं है। अल्लाह खैर करे, कहाँ चली गई मेरी नौशी? खुदा खैर करे भाभी, आप परेशान मत हो, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। किंजा, किंजा बेटा, तेरी ताई के साथ जा रहे हैं, दरवाजा बंद कर ले। चलें। सिगरेट तो बहुत पड़ी है, अभी बैठो ना, यहाँ हम आए क्यों? हाँ हाँ ना। देख, तेरे भाई ने नया मोबाइल लिया है तो देख। चाइना लग रहा है मुझे तो। इसमें व्हाट्सएप है? सब कुछ है। अबे रीक चेक कर। चाइना लग रहा है मुझे। चेक कर। अबे मुझे लग रहा है अभी क्या ऑफ है? ऑफ लग रहा है। अभी ये चाइना है क्या? क्या देख रहा है? अभी ये तो लियाकत भाई की लड़की है। तुम एक काम करो, तुम उसको निकालो, मैं लियाकत भाई को बुला के लेके आता हूँ। हाँ, तू जा, तू जा, तू जा। कहाँ चली गई मेरी नौशी? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। अरे भाभी, आपने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। मिल जाएगी, हमारी नौशी कहीं नहीं गई। क्या वो नौशी मिली? नहीं। नहीं मिली? अच्छा, तुम हिम्मत करो, अल्लाह से दुआ करो, मिल जाएगी। मैं देख। लियाकत भाई, नौशी नाले में गिर गई। क्या? हाँ हाँ। नौशी? मेरी बच्ची, मेरी नौशीन, बोलते क्यों नहीं नौशीन? क्या हो गया तुझे? मेरी बच्ची, मेरी बेटी को तुमने, अल्लाह मेरी नौशी, क्या हो गया मेरी बच्ची को? ये बताइए, ये हादसा कब पेश आया? 11 बजे घर से निकली थी, मैं घर के काम में लगी हुई थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा, मुझे वो कहीं नहीं मिली। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो गया? अल्लाह, या मेरे माँ। पता कैसे लगा? देखा किसने? नहीं सर, किसी ने नहीं देखा। अगर कोई देख लेता तो शायद हमारी बच्ची बच जाती। उसकी मौत लेकर आई थी उसे यहाँ, वरना वो कभी नाले की तरफ नहीं जाती थी। हौसला करो, कहाँ से ना हौसला, कहाँ से ना हौसला? आपको पता कैसे चला? किसी ने बताया? महल्लेदारों ने देखा सर, उन्होंने आकर बताया हमें। इलियास सर। फौरन एम्बुलेंस को फोन करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाओ। ठीक है सर। नहीं नहीं, मैं अपनी बच्ची को और तकलीफ नहीं देना चाहती, हम नहीं करवाएंगे पोस्टमार्टम। साहब, इस मासूम के पोस्टमार्टम की क्या जरूरत है साहब? देखिए जनाब, ये पुलिस केस है, ये बहुत ज़रूरी है और कानूनी तकाजा भी है। हम नहीं करवाएंगे। या अल्लाह, मेरी बच्ची। देखें बीबी, मैं आपके दुख को समझता हूँ, इसलिए कि मैं भी एक बच्ची का बाप हूँ। अगर पोस्टमार्टम नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्ची नाले में खुद गिरी है या किसी ने उसको मार के फेंका है? लेकिन सर, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं। फिर भी हमें पोस्टमार्टम तो ज़रूर करवाना होगा। गुलिस्तान जौहर पुलिस को इत्तला मिली थी कि गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में वाक़े नाले से कच्ची आबादी की रिहायशी 10 साला नौशी की लाश मिली है। पुलिस ने बच्ची का पोस्टमार्टम करवाकर बच्ची के वालिदैन के हवाले लाश की। चूंकि इलाका मकीन और पुलिस के मुताबिक बच्ची खेलते हुए हादसे का शिकार हुई थी, इसलिए बच्ची की मौत को इत्तफाकिया हादसा करार दिया जा रहा था। लेकिन 2 दिन बाद पुलिस को उस वक्त मुतहर्रिक होना पड़ा जब अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर आई, जिसमें इस बात का वाज़ेह इंकशाफ किया गया कि नौशी की मौत हादसा नहीं थी। सर, ये बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तुम क्या समझते हो कि ये कोई इत्तफाकिया हादसा है? सर, बज़ाहिर तो यही लगता है, क्योंकि इस नाले में पहले भी ऐसे हादसा हो चुके हैं। चलो, मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई, शक भी निकल जाएगा। ओह माय गॉड! सर, क्या हुआ? नौशी की मौत कोई इत्तफाकिया हादसा नहीं है। सर, क्या मतलब? मतलब ये कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नौशी को गला दबाकर मारा गया है। लेकिन सर, बच्ची के वालिदैन ने किसी पर शक भी जाहिर नहीं किया। अब ये बात बच्ची के वालिदैन के शक की नहीं, हमारी तफ्तीश की है।
अब हमने अपनी तफ्तीश से ये साबित करना है कि बच्ची की मौत जो है इत्तफाकिया हादसा नहीं, वाकई उसे मारा गया है। राइट सर। और मेरे साथ इतनी मुरादों के बाद अल्लाह ने एक बेटी दी और वो भी वापस छीन। बस भाईजान सब्र करें, किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। अंकल अंकल बाहर पुलिस वाले आपको बुला रहे हैं। ठीक है बेटा, तुम जाओ, हम आते हैं। अब ये क्या लेने आ गए? तो बस बहाना चाहिए, इसी बात के पीछे पड़ जाए। आखिर उन्हें भी तो अपनी खाना पूरी करनी है ना। चलो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर फरमाइए। कोई ख़ास बात नहीं थी, कुछ कानूनी तकाजे हैं, आप लोगों का बयान चाहिए था। सर आप मुझे फ़ोन करते थे, मैं खुद ही आपके पास थाने आ जाता। असल में आपके एलिया का बयान भी चाहिए था, मैंने सोचा क्या आप लोगों को ज़हमत हो। बड़ी मेहरबानी सर आप। तारिक तुम यहीं रुको। साहब जो होना था वो तो हो गया, अल्लाह को शायद यही मंजूर था। अब हमारा बयान लेने से क्या होगा? आपके बयान से बहुत कुछ हो सकता है। जी देखिए लियाकत साहब, बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि आपकी बेटी नाले में गिरी नहीं थी, बल्कि उसको किसी ने मार कर फेंका था। इंस्पेक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं आप? किसने मारा मेरी बच्ची को? यही तो मालूम करना है। सर हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं। हो सकता है आपकी किसी के साथ दुश्मनी ना हो, मगर किसी को तो आपके साथ दुश्मनी हो सकती है। हमने तो कभी किसी के साथ बुरा भी नहीं किया। बुरा करने वाला सबके साथ बुरा करता है, उसके साथ कोई बुरा करे या ना करे। हम आपके साथ पूरा ताउन करेंगे, लेकिन खुदा के लिए आप मेरे नौशीन के कातिल को पकड़ लें। देखिए मुझे आपके तमाम मिलने वालों और रिश्तेदारों की डिटेल चाहिए होगी। रिश्तेदार तो जी बस हम दो भाई हैं और हम दोनों एक ही गली में रहते हैं। कभी आप दोनों भाइयों के दरमियान इख्तलाफ, मेरा मतलब है आपकी बेगमात के दरमियान तो हो सकता है। अल्लाह का शुक्र है हम भाइयों में तो कभी भी। क्यों नहीं हुआ इख्तिलाफ? हुआ है, सच बताएं आप। सर वो मेरा छोटा भाई, लेकिन बहुत अच्छा है। वही ना जिससे अभी बाहर मुलाकात हुई थी? जी जी, अमानत अली। उनकी वाइफ भी मौजूद हैं? जी हाँ है। आप उन दोनों को एक एक करके भेजिए, मुझे उनका बयान लेना है। जी मैं भेजता हूँ। और हाँ, अभी इस बात का किसी को पता न चले। जी बेहतर। अल्लाह का शुक्र है सर कि हम दोनों भाइयों का कभी किसी से किसी बात पर कोई झगड़ा नहीं हुआ। और आपस में? हमारा तो किसी बात पे कोई झगड़ा नहीं हुआ। अगर ऐसी कोई बात होती तो क्या मैं आज आपको इस घर में नजर आती? ये तो ठीक है, मगर फिर भी शाजिया क्यों? सारे पैसे लगा तो दिए थे कारोबार में, और मुझे क्या पता था कि नुकसान हो जाएगा। और तुम ही बताओ अब किस मुंह से जाकर बात करूं मैं उनसे? आप करो या ना करो, मैं तो एक बार जरूर बोलूंगी। कोई ऐसा रिश्तेदार या यार दोस्त जो आप दोनों भाइयों का मुखालिफ हो? अल्लाह का शुक्र है सर कि हम दोनों भाइयों का कभी किसी से किसी बात पर कोई झगड़ा नहीं हुआ। और आपस में? सर इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने तो सुना है कि आप दोनों की बीवियों में कभी कभी, आपकी भाभी तो यही बता रही थी। सर आपको तो पता ही है कि इन औरतों में थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। क्या थोड़ा बहुत? कुछ हमें भी तो पता चले। आपका और आपकी जिठानी का किस बात पर इख्तिलाफ था? जी हमारा तो किसी बात पे कोई झगड़ा नहीं हुआ। अगर ऐसी कोई बात होती तो क्या मैं आज आपको इस घर में नजर आती? ये तो ठीक है, मगर फिर भी शाजिया क्यों? क्या मतलब? क्या क्यों? मेरा मतलब है कि वो क्यों कहती है कि मकान के बारे में कोई गड़बड़ थी? नहीं सर, कोई गड़बड़ नहीं थी। आप खुद सोचें,
ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लियाकत साहब, आपको तकलीफ दी जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं सर, जाहिर है आपको भी तो अपना काम करना पड़ता है। ये बच्चे? ये दोनों तो अमानत भाई के बच्चे हैं। हमारी तो बस एक ही बेटी थी और अब वो भी इस दुनिया में नहीं रही। लियाकत साहब, अगर दोबारा ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको ज़हमत दूंगा। ठीक है सर, अब मैं चलता हूँ। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट ने मासूम नौशी की मौत को एक नया रुख दे दिया था। नौशी कत्ल हुई थी, उसे किसने कत्ल किया, इस मासूम के साथ किसकी क्या दुश्मनी थी, अहले मोहल्ला और घर वालों के लिए यह हैरान कुन बात थी। पुलिस के मुताबिक गुलिस्तान जौहर की कच्ची आबादी में दोनों भाई एक ही मोहल्ले में काफी अरसे से रिहाइश पजीर थे। गो के पुलिस को लवाहिकीन के बयानात से नौशी कत्ल केस में कोई मदद नहीं मिल सकी थी, लेकिन कुछ तनाज़ात जरूर सामने आ गए थे। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। क्या हाल है नज़ीर भाई, खैरियत है? लाश बैठो। अरे लियाकत भाई कहाँ गायब हो, बड़े दिनों के बाद शक्ल दिखाई। अरे जाना कहाँ है, सुबह होते ही काम की जल्दी होती है और रात को घर आते आते इतनी थकन हो जाती है कि फिर बाहर निकलने की हिम्मत नहीं रहती। काम तो होते रहते हैं लियाकत भाई, दोस्तों यारों के लिए भी वक्त निकालना पड़ता है। हमें देखो सारा दिन चौक पे बैठे रहते हैं। तुम्हारा तो काम है नज़ीर भाई, चौक पे नहीं बैठोगे तो कहाँ बैठोगे? चलो छोड़ो काम वाम, ये बताओ चाय पियोगे ठंडा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। सच बताऊं तो मैं भी तुम्हारे पास काम से आया था। लियाकत भाई हुक्म करो। अपने इलाके में मकान की कीमतें क्या चल रही हैं नज़ीर भाई? लगता है मेरे भाई ने नोट वोट जमा कर लिया है। अरे कहाँ नोट वोट, मकान बेचने का इरादा है। लियाकत भाई आपका मकान पुराना बना हुआ है ना? हाँ है तो पुराना, बस जिस हालत में है उसी हालत में बेचना। यार लियाकत भाई उसके 15-16 मिल जाएंगे। यार नज़ीर भाई ये तो बहुत कम है यार। लियाकत भाई आपकी पट्टी में कीमतें बहुत कम चल रही हैं, साथ ही वो नाला बह रहा है जिसने वैल्यू बिल्कुल ख़त्म कर दी है। लेकिन नज़ीर भाई लोग तो वहाँ रह रहे हैं ना, पूरी आबादी है, कौन सा मकान खाली है आप बताओ मुझे। लियाकत भाई कच्ची आबादी है, अंदर का मकान है और कागजात भी कच्चे हैं, आपको इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मैं तो कहता हूँ रहते रहो। तुम तो जानते हो कि हम 2 भाई हैं, मकान छोटा पड़ता है। तो ऊपर बनवा लो। नहीं नहीं, फिर भी इकट्ठे रहने में बड़े मसले मसाइल होते हैं। लियाकत भाई मेरी मानो तो बेचो मत, अपना हिस्सा ले लो या छोटे को हिस्सा दे के फारिग कर दो। कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन वो दोनों मियाँ बीवी माने तब ना। फ़ोन मिला के मेरी बात कराओ, मैं समझाता हूँ। नहीं नहीं, आप अभी रहने दो, मैं घर जाके उनसे आराम से बात करूँगा। देखो अमानत, मैंने ब्रोकर से इस मकान की कीमत लगवाई थी। अच्छा, कितनी लगी भाई साहब? बस आखिरी 16 लाख रुपए लगाए उसने। 16 लाख? 8 आपके और 8 हमारे? भाईजान ये कुछ कम नहीं है। यार इस इलाके की मार्केट यही चल रही है। अब या तो 8 लाख रुपए तुम मुझे दे दो ताकि मैं अपना कोई ठिकाना वगैरह कर लूँ। अब भाई साहब इतनी बड़ी रकम एकदम मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? तो फिर तुम ले लो। ठीक ही तो कह रही है, मकान का क्या है, किराए पे और मिल जाते हैं, पैसे हाथ में आ जाएंगे तो कोई कारोबार ही कर लेंगे। ठीक है, फिर तुम दोनों मियाँ बीवी मशवरा कर लो आपस में और फिर हमें बता देना कि क्या करना है। तुम्हारी ही जिद पर लिए थे मैंने पैसे। अरे तो मैंने सोचा था किसी कारोबार में कमा लोगे, अब इसको बनाने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। सारे पैसे लगा तो दिए थे कारोबार में, और मुझे क्या पता था कि नुकसान हो जाएगा। और तुम ही बताओ अब किस मुंह से जाकर बात करूं मैं उनसे? आप करो या ना करो, मैं तो एक बार जरूर बोलूंगी। देखो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे लगेगा, मैं जानू वो जाने। अरे एक ही तो औलाद है उनकी, कौन सा 10-12 बच्चे हैं, अच्छे से गुजारा हो जाएगा। तो ठीक है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन भाई मुझे तो लगी इस वक्त बहुत जोर से भूख, ऐसा ना हो कि भूख से ही मर जाऊं। अल्लाह ना करे, मरे आपके दुश्मन ऐसी बातें क्यों करते हैं। अभी लाती हूँ खाना। कौसर की शख्सियत को जिस तरह से नोटिस किया जाता है, उनकी शख्सियत में जो मेन प्रोमिनेंट एलिमेंट है वो एक ये चीज़ है
कि वो बहुत ज़्यादा खुद गर्ज टाइप की सेल्फिश एक खातून लग रही हैं। दूसरा उनमें एक लालच का जो एलिमेंट है, मतलब ग्रीडीनेस जो होती है, वो शख्सियत को बहुत हद तक डैमेज करती है। ये बहुत चीज़ उनमें प्रोमिनेंट है। तीसरा, उनकी शख्सियत में कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि उनको किसी ना किसी हवाले से कंपैरिजन की तरफ लेके जा रही हैं कि वो अपने सराउंडिंग जो लोग उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं वो उनसे अपनी वीकनेसेस को, अपनी लैकिंग्स को कंपेयर करके किसी ना किसी के लिए एक नेगेटिव बिहेवियर जो है वो शो कर रही हैं। अरे भाई कौसर, क्या कर रही हो? करना क्या है, सारा दिन हंडिया चूल्हे में गुजर जाता है। अरे घर के काम तो हम भी करते हैं, जल्दी जल्दी काम किया और फारिग हो गए। काम और आप रहने दें भाभी, जिस तरह बंद समझ कर घूम रही है ना, काम क्या खा करती होंगी? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हम भूखे रहते हैं? बात वो नहीं कि आप भूखे रहती हैं, आपका क्या है? एक फोन लियाकत भाई को किया और खाना आ गया, और खुद ने क्या किया, लिपस्टिक लगाई, पाउडर लगाया, उनके आगे पीछे घूमती फिरती रहती होंगी। और क्या करती होंगी आप? अरे तो तू क्यों एहसास कर रही है? तू भी बंद सवर जाया कर ताकि अमानत भाई भी खुश हो जाएं। रहने दे भाभी, रहने दे। खाली पेट तो सुर्खी भी अच्छी नहीं लगती। अमानत भाई कमाते तो है ना? क्या कमाते हैं? जो वो कमाते हैं ना, उसमें आधा तो किराए में निकल जाता है। मुझे ही पता है भाभी किस तरह मैं घर का गुजारा कर रही हूँ। मेरा भालू है, अपनी अम्मी से लो। हटो हटो, मैं नहीं दूंगी। अरे दे दे बेटा, अरे बेटा दे दे, भाई है। मैं नहीं दूंगी, हटो हटो ना। देख रही है अपनी बेटी को, जरा खिलौना नहीं दे रही मेरे बच्चे को। मैं नहीं दूंगी। इकलौती है, हर तरह से अपनी जिद पूरी करती है वो। इकलौती है तो क्या हुआ, सर पे चढ़ा के रखोगी उसे? तो इसे नहीं चढ़ाऊंगी क्या तुम्हें चढ़ाऊंगी? आजा बेटा इधर, दफा कर। हैं? किसको दफा कर रही हो तुम? अरे तुझे दफा कर रही हूँ, और किसे दफा कर रही हूँ? तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अरे दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया, जो नित नए खिलौना लेके मेरे बच्चों को जलाने के लिए आ जाती हो। दो निकलो यहाँ से, मेरे घर से। बेशरम कहीं की। हाँ? हाँ? माँ सदके जाए, कैसे मेरे बच्चों को तड़पाने के लिए आ जाती है। दिखावा दिखाते हैं ये लोग। ये सो गया? हाँ, अभी रोते रोते सोया है। क्यों भाई, रोते रोते क्यों? वो आ गई थी ना तुम्हारी भावज अपनी बेटी को लेकर, जब देखो उसे नए नए खिलौने दिलाती रहती है। भाभी अमानत कह रहे थे कि अगर आप मान जाएं तो ऊपर के जो कमरे खाली हैं वो आप हमें दे दें, इस तरह से हमारा किराया भी बच जाएगा और हालात भी बेहतर हो जाएंगे। अरे हुआ क्या है? आपने अमानत को मकान का पूरा हिस्सा तो दिया था ना? तुम्हारे सामने तो दिए थे पूरे 8 लाख रुपए। फिर भी नजर है। नजर है? किस चीज पर? आज फिर आप लेट हो गए, कहाँ रह गए थे? यार काम ज़्यादा था तो सेठ ने रोक लिया। काम ज्यादा था तो पैसे भी ज्यादा लिया करें, आप उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? दे देता है भाई, मैं उनका ख्याल करूंगा तो वो मेरा ख्याल करेंगे ना। सुनिए, ईद आ रही है, कुछ एडवांस ही पकड़ लें, मिल जाएगा ना। बच्चों के ही कपड़े बना लूं। ये सो गया? हाँ, अभी रोते रोते सोया है। क्यों भाई, रोते रोते क्यों? वो आ गई थी ना तुम्हारी भावज अपनी बेटी को लेकर, जब देखो उसे नए नए खिलौने दिलाती रहती है। अरे बच्चा है, वो तो जिद करेगा ना देख के। अब भाई एक ही बच्ची है उनकी, और अल्लाह ने उन्हें दिया है तो क्यों ना उसकी ख्वाहिश पूरी करें। अरे ख्वाहिश पूरी करनी है तो करें, लेकिन दूसरों के बच्चे को तो नहीं जलाएं। तुम क्यों जलती हो? अरे जले मेरी झूठी, लेकिन आग तो लगती है ना। मासूम बच्चा है, देख के जिद करता है, जब देखो नई नई ख्वाहिशें पूरी करने पे रहती हैं। और एक हमारा घर है, ईद बकरा ईद भी कपड़े मुश्किल से ही बनते हैं। जलती भी नहीं है और आग भी लगती है। बस बस उनकी हमदर्दी करना बंद करें। आप लियाकत भाई से बात क्यों नहीं करते? क्या बात करूं? यही कि उनके मकान के जो ऊपर 2 कमरे खाली हैं वो हमें दे दें, इस तरह मकान का किराया भी बच जाएगा। देखो भाई, शाजिया भाभी अब नहीं मानेंगी। बात करके देखने में क्या हर्ज है? वैसे भी मकान तो अब्बा जी का है ना, फिर शाजिया भाभी क्यों नहीं मानेंगी? लेकिन हम अपना हिस्सा ले चुके हैं उस मकान में से। जी हाँ, सिर्फ 8 लाख रुपए। और अब कीमत क्या है मकान की? उस वक्त यही कीमत थी, मगर तुम्हारी राल टपकी थी, शायद तुम ये बात भूल रही हो। आप ना हर वक्त हमारा ही कसूर निकाला करें, पता नहीं क्यों उनकी हमदर्दी करते रहते हैं। तो जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा ना।
आ गया मेरा बेटा स्कूल से। कैसा रहा तुम्हारा दिन? अच्छा अब चलो जल्दी जाओ, कपड़े बदलो स्कूल के। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, आज पाँव कैसे बाहर निकल आए तुम्हारे? खुद तो शिकवा करती हूँ कि मिलने नहीं आती, मैंने सोचा आज चल मिल ही आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ। अम्मी मुझे नए कपड़े पहनने हैं। बेटा सब कपड़े तुम्हारे हैं, जो मर्जी है पहन लो। जाओ। कौसर, तुम बच्चों को स्कूल में क्यों नहीं दाखिल करवाती? करवाऊंगी भाभी, स्कूल कौन सा के सस्ते हैं। तुम हिम्मत तो करो, सब हो जाता है। भाभी हिम्मत करके ही तो आई हूँ आपके पास। हिम्मत करके आई हूँ मतलब? भाभी अमानत कह रहे थे कि अगर आप मान जाएं तो ऊपर के जो कमरे खाली हैं वो आप हमें दे दें, इस तरह से हमारा किराया भी बच जाएगा और हालात भी बेहतर हो जाएंगे। ना बाबा ना, ये नहीं हो सकता। जिस तरह अब हम मिल रहे हैं ना, ये भी नहीं मिल पाएंगे। अरे भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं, पहले भी तो हम एक साथ रह ही रहे थे, अब भी रह लेंगे। भाभी देखिए मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। मैं अब ये बर्दाश्त नहीं करूँगी, लिहाजा मेरी तरफ से तो ना समझो तुम। बस भाभी बस, बहुत जहर घोल लिया आपने। मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप ये कुछ करेंगी। ये सोचकर आइंदा मेरे दरवाजे पे कदम भी मत रखना तुम। अरे आतिया मेरी जूती थे हमारे घर पे। जिस तरह से बच्ची की मदर के हवाले से बात करते हैं शाजिया, बेसिकली उनकी अगर खुद की पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व किया जाए तो कहीं ना कहीं उनमें भी कुछ इस तरह के पैटर्न मौजूद हैं जो कि दूसरों के हवाले से प्रॉब्लमेटिक हैं। कि अगर उनसे कोई भी जनरली बात की जाए या कोई भी बात स्टार्ट होता है, कभी भी आप किसी भी बंदे से बात करते हैं तो उसका स्टार्ट जो है वो बड़ा ही तंजियाना होना या किसी के लिए एक टीजिंग बिहेवियर जो होता है, यानी आप किसी को टॉर्चर कर रहे हैं किसी भी हवाले से, चाहे वो लफ्ज़ों का इस्तेमाल ही क्यों ना हो। तो इनकी शख्सियत में इस तरह की चीज़ें हैं कि वो दूसरों को किसी ना किसी तरीके से टॉन्ट करके स्टार्ट करना, ऐसे जुमलों का इस्तेमाल करना जो कि दूसरों के लिए तकलीफ दे हों। तो इस तरह के जो पर्सनैलिटी के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनल सेटिस्फेक्शन के हवाले से अपने आप को सोच रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं इंटरनली सेटिस्फाई होते हैं दूसरों को इस तरह के पिन करने वाले जुमलों को इस्तेमाल करते हुए। अरे कहाँ हो भाई शाजिया, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आज आपकी वो लाडली भावज आई थी, समझा देना उसे, नहीं तो मेरे मुंह से कुछ सुन लेगी। अरे भाई पहले कौन सा कम सुनाती हो तुम उसे? अब तो आ जाती है ना मुंह उठा के। अगर मैंने किसी दिन कुछ कह दिया ना तो पलट कर आएगी भी नहीं वो यहाँ। अरे हुआ क्या है? आपने अमानत को मकान का पूरा हिस्सा तो दिया था ना? तुम्हारे सामने तो दिए थे पूरा 8 लाख रुपए। फिर भी नजर है। नजर है? किस चीज पर? मुझे कह रही थी अपने ऊपर वाले 2 कमरे हैं ना, हमें रहने के लिए दे दो, हमारा किराया बच जाएगा। अरे यार वो तो अमानत का जरा हाथ तंगे आजकल, इसलिए कह दिया होगा उसने। अपना पैसा तो जबान के चटखारों में और घूमने फिरने में उड़ा दिया, अब मेरे मकान पर नजर है। अरे चलो हमें क्या है, औरत जात है, वो तुमसे इसलिए कह दिया होगा उसने, लेकिन अमानत कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा। हाँ, बीवी की मोहब्बत में आकर आपसे ना कह दे और आप भाई की मोहब्बत में हाँ ना कर देना। तुम बेफिक्र रहो। अरे हम तो वैसे भी तुम्हारी मोहब्बत में सारी मोहब्बतें भूल चुके हैं। भाई बड़ी जोर की भूख लग रही है, फटाफट खाना लगा दो। ठीक है, आप जाए, मैं खाना लाती हूँ। उनके हस्बैंड के भाई का बहुत अच्छा क्लोज रिलेशनशिप भी है, उस रिलेशनशिप को वो हेल्दी भी बना सकती थी, लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ अपने बेनिफिट का पता होता है, दूसरों के हवाले से वो चाहे वो कितना तकलीफ में है, परेशान है, वो उसको इतना ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते। वो ये चाह रहे होते हैं उनकी परेशानी को मजीद बढ़ा दिया जाए। देख तू शाजिया को भी अच्छी तरह जानता है, उसका दिमाग भी बस ऐसा ही है। मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर हम दोनों के दिलों में कोई मैल आ जाए। नहीं भाईजान, इसका तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। बस मैं भी यही चाहता हूँ। मुझे दो, मैं नहीं दूंगी। मुझे दो, मेरी है ना, मुझे दो ना, मेरी डॉल है, दो। अरे दो रोशे, क्यों लड़ रही हो? क्या मुसीबत है तुम्हारी? क्या बात है, आज हमारी बेगम साहिबा का मूड क्यों ऑफ है? कोरा जवाब तो दे दिया आपकी भावा साहबा ने।
किस बात का? वही 2 कमरों की बात नहीं की थी। तुम भी ना बेवकूफ़ औरत हो। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि ये बात मत करना। अरे कह दिया तो क्या हो गया, वो तो ऐसे उछले जैसे कोई करंट लग गया हो उन्हें। देखो तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए। अगर उन्होंने भाई साहब को बता दी तो क्या सोचेंगे वो? और वैसे भी कोई किसी को अपने घर में नहीं रखता। बहुत अच्छे, तो अब हम गैर हो गए। वैसे तो बड़ा वारी सदके जाती हैं। अल्लाह ने अगर तुम्हें भी अपना मकान दिया होता ना तो तुम भी किसी को नहीं रखती। वैसे उन्होंने मना करके ठीक ही किया। आप भी देख लेना, अल्लाह ना उस औरत का गुरूर जरूर तोड़ेंगे, उसका भी और उसकी नौकी बेटी का भी। अरे इतनी सी है, कैसे बिगाड़ के रखा हुआ है उसे। अच्छा बस चुप करो, मामा खा बोलती रहती हो। बोलती रहती हो गई चुप। आप ही देख लेना, इंशाल्लाह मैं भी अपना घर खरीदूंगी और अपने बच्चों को ना उसकी बेटी से भी ज्यादा अच्छा रख के दिखाऊंगी आपको। अरे बेगम, ख्वाब जो है ना रात को देखे जाते हैं और अब दिन निकल आया है। मैं जा रहा हूँ काम पर, आप दरवाजा बंद कर लें आगे। आप भी ना अमानत। अमानत तू कौसर को कुछ समझा यार। भाईजान मुझे पता चला था, मैं आपसे इस बात पर बहुत शर्मिंदा हूँ। देख हम दोनों भाई हैं, तुझे मेरे सामने शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई बात थी तो तू खुद करता ना मुझसे। भाईजान आप यकीन करें कि मैंने उससे बहुत मना किया था कि वो ये बात ना करे, मगर उसने फिर भी जाके भाभी से ये बात कह दी। देख तू शाजिया को भी अच्छी तरह जानता है, उसका दिमाग भी बस ऐसा ही है। मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर हम दोनों के दिलों में कोई मैल आ जाए। नहीं नहीं भाईजान, इसका तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। बस मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारी बीवियों की वजह से हम में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। पुलिस के मुताबिक मकतूला की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला को गला दबाकर कत्ल किया गया था, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कातिल के गले तक नहीं पहुंच सके थे। लियाकत और अमानत दोनों भाइयों के दरमियान ताल्लुकात मिसाली थे, मगर उन दोनों की बीवियों के दरमियान मामूली चपकलिश पाई जाती थी, जो एक आम सी बात थी। गो के इस केस को लेकर पुलिस में मायूसी पाई जाती थी, लेकिन पुलिस हार मानने को तैयार न थी। लिहाजा बाहमी मशवरे के बाद पुलिस ने अपनी पेशावाराना महारत और तजुर्बे को बुरे कार लाते हुए मकतूला के चचा अमानत और कौसर के बच्चों से मालूमात हासिल करने का फैसला किया। अमानत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मैं असल में तन्हाई में आपके बच्चों से कुछ पूछना चाहता हूँ। आप ज़रा बराबर वाले कमरे में बैठे, लेके जाओ इनको, बैठाओ। जी सर। हाँ सर। देखो बेटा, जो तुम दोनों में से मुझे सच सच बताएगा ना, मैं उसको बहुत सारे खिलौने भी लेके दूंगा और खाने पीने की चीज़ें भी लेके दूंगा। जी बताऊंगी, मैं बताऊंगा। अच्छा बेटा, ये बताओ कि नौशी तुम्हारे घर आती थी? जी आती है। और तुम लोग के साथ खेलती भी थी? और कभी तुम लोग उसके घर पे गए? जी आती थी और हम भी उसके घर जाते थे। अच्छा ये बताओ कि जिस दिन वो नाले में गिरी थी, क्या तुम्हारे घर में आई थी? जी आई थी। नहीं बताओ वरना मम्मा तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार देंगी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, कोई भी नहीं मारेगा तुमको। हम पुलिस वाले हैं, तुम मुझे सच बताओ। जी बताऊंगी। मुझे दो, मैं नहीं दूंगी। मुझे दो, मेरी है ना, मुझे दो ना, मेरी डॉल है, दो। अरे दो नौशी, क्यों लड़ रही हो? क्या मुसीबत है तुम्हारी? चाची देखो ना, मेरी डॉल नहीं दे रही। तो दे देना उसे, सारा दिन खेलती रहती है। टूट जाएगी। टूट जाएगी तो तेरी माँ और दिला देगी, बहुत सारे पैसे हैं तेरी माँ के पास। चल मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आ। मैं नहीं पिला रही, पहले मेरी गुड़िया दिलाओ। क्या कहा? बड़ी जुबान चलती है तुम्हारी है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें सर पे चढ़ा रखा है, पिलाएगी या नहीं पिलाएगी? मैं नहीं पिला रही, पहले मेरी गुड़िया दिलाओ और मैं मम्मी को बोलूंगी चच्ची ने मुझे मारा है। अच्छा, अम्मी को जाके बताएगी हैं? और देखना कैसे बताएगी। चल यहाँ से, चल यहाँ से, चल। बेसिकली इस तरह के जो लोग होते हैं, जो इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, इनकी इरेशनल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होती है। अपनी इरेशनलिटी को वो दूसरों के नुकसान के लिए या दूसरों के जो है वो तकलीफ़ का बायस बना के अपनी चीज़ों को फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस तरह के लोगों की जो इखलाकी तरबियत होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है। वो राइट और रॉन्ग का जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो रही होती है वो हमारी अर्लियर एज में हो रही होती है, वो बहुत हद तक वीक होता है। अम्मी आप नौशी को छोड़ाएं। क्या? इधर
क्या बकवास कर रही हो? हाँ? खबरदार, खबरदार जो किसी को बताया कि नौशी यहाँ आई थी, घर दबा के मार दूंगी तुझे। दबा यहाँ से। मेरा बेटा रोते नहीं है। ये लो शाबाश। पुलिस ने 2 मासूम ऐनी शाहिदीन के बयानात के बाद छापा मारकर मकतूला नौशी की सगी चची कौसर को गिरफ्तार कर लिया, जिसने दौरान तफ्तीश भतीजी को कत्ल करने का एतराफ करते हुए बताया कि वो अपनी भतीजी को कोई भी काम कहती थी तो वो इनकार कर देती थी। वाक़े वाले दिन भी ऐसा ही हुआ, जिस पर गुस्सा आया और उसने अपनी भतीजी का गला दबाकर कत्ल कर दिया और इसकी लाश करीबी नाले में फेंक दी थी। इन्वेस्टिगेशन अफसर के मुताबिक इतनी छोटी सी बात पर कोई कत्ल नहीं करता। ये जलन और हसद की आग थी जिसने दोनों घरों को जलाकर राख कर दिया था। रोशनी दिल के दरीचे में भी लहराने दे, इसको एहसास के आंगन में उतर जाने दे। हब्स बढ़ जाए तो बिनाई चली जाती है, खिड़कियां खोल के रख, ताज़ा हवा आए।